हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का यह आपके लिए चौथा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। तो एक्सरसाइज 3.3 में पिछले दिन हम लोगों ने लैंग्वेज वाला 2 प्रश्न किया था। आज लैंग्वेज वाला उससे आगे करेंगे। बड़ा अस्थिर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक एक पॉइंट को आप पकड़िएगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहती है। यह प्रश्न मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में भी बताया था। इसी टाइप का प्रश्न था। 3.1 हो गया होवे क्या, 3.2 में भी इसी टाइप का प्रश्न था, पेंसिल वाला। अगर जब आप याद कीजिएगा तब, ठीक है। तो पेंसिल वाला प्रश्न यदि आप याद कीजिएगा तो आराम से बनेगा। तो इस प्रश्न को बनाइएगा तो देखिए ध्यान से, जैसे वहाँ मैंने बनाया था उसी प्रकार से यहाँ देखो। अगर आप प्रश्न में लैंग्वेज को पकड़ लिए तो लैंग्वेज वाला प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो मैं इसमें मानूंगा माना। तो माना क्या बच्चा, तो मेरे पास बोला क्या है हमको ज्ञात करने के लिए, गेंद और बल्ला का कीमत। तो हुआ क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच तो जानबे करते हैं, जो पूरा टीम को हेड करता है उसको कोच कहते हैं। 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है और दोनों का कीमत वह देता कितना है बच्चा मेरे पास, 3800 रुपया। और फिर बाद में क्या करता है पता नहीं, उसको कुछ ख्याल आया होगा या कुछ सस्ता वस्ता मिला होगा। फिर पुनः उन्होंने 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा और उनका कीमत उन्होंने दिया कितना, 1750 रुपया। तो पूछ रहा है आपसे कि बल्ला और गेंद का कीमत बता दो हमको, ठीक है। तो कैसे बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला बात माना। तो माना आप बल्ले का कीमत मान लीजिए। तो बल्ले का अगर मैं कीमत के बारे में अगर जब मैं बात करूं तो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो x रुपया मान लो, ठीक है। और गेंद का कीमत मान लो तुम y रुपया, गेंद का कीमत। तो गेंद का कीमत तुमने मान लिया y रुपया, ठीक है। अब तुम्हारे पास प्रश्न से क्या क्या बात बोला है उस बात पे आप विचार कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न से पहला स्थिति में बोला कि यदि वह 7 बल्ला, तो 1 मिनट के लिए एक बल्ले का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले का कीमत हो जाएगा कितना, 7x प्लस 6 गेंद। तो 6 गेंद का मतलब 6y, दोनों मिला के उन्होंने दिया कितना, 3800 रुपया। यह समीकरण नंबर 1। अब पुनः दूसरा इक्वेशन देखो क्या इन्होंने बोला। पुनः बोला कि 3 बल्ला, 3 बल्ला मतलब 3x, और उसके बाद कितना, 5 गेंद, 5 गेंद मतलब कितना, 5y, बराबर कितना आपके पास, 1750 रुपया। समीकरण नंबर कितना बच्चा, 2। तो हमने समीकरण निकाल लिया। और यदि आपने समीकरण निकाल लिया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाना है। तो अब जब आप इसको हल करोगे तो आपकी इच्छा है कि आप किस विधि से हल करते हैं, लेकिन इसमें हमें बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से ही आपको हल करनी है। तो आप इन दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण से आप चलना प्रारंभ करोगे। तो मैं समीकरण चलता हूं बच्चा आपका 1 से। अगर मैं 1 से चलता हूं तो मेरे पास 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया होता है। और आपको इसमें से क्या करनी है, या तो x का मान एलिमिनेट्स कर दो या तो y का मान एलिमिनेट्स कर लो। एलिमिनेट्स करने का मतलब है x का मान को अलग करना है। तो मुझे x का मान पसंद है अलग करना। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3800 माइनस 6y, ठीक। अब मेरे पास जो समीकरण बन जाएगा बच्चा वह बनेगा, 7 नीचे चला जाना है, ठीक है। तो यह बन जाएगा, x का मान बन जाएगा हमारे पास 3800 माइनस 6y बटे में 7। तो जो समीकरण यहाँ मुझे मिला इसको मैं मानूंगा 3 नंबर समीकरण, ठीक है। अब जो आपने x का मान निकाला, इस मान को आपको समीकरण 1 में नहीं 2 में रखना, समझा, क्योंकि 1 से चला था। तो 2 में रखोगे तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, देखो ध्यान से। मैं ऊपर बनाता हूं, आप इसको यहां नीचे लिखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से तो आप चल भी किए थे, यहां देखो ध्यान से, x का मान समीकरण कितना में, 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर, अगर मैं दो समीकरण में रखता हूँ x का मान, तो हमारे पास 2 नंबर समीकरण पहले है कितना, तो मेरे पास है 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। तो आप मुझे ज़रा बताना कि 3 ठीक है, x का मान आपने क्या निकाला है। आप बोलोगे सर x का मान आपने निकाला है 3800 माइनस 6y, अब बटे में निकाला है आपने 7, ठीक है। तो प्लस में मेरे पास 5y बराबर 1750। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि से बच्चे को कई बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ता है, और कैलकुलेशंस करने के दरमियान उसको लगता है कि कितना भारी भरकम चीज़ है, इतना कठिन क्यों हो रहा है सवाल, ठीक है। तो बच्चा मैं जब आगे विधि बता दूंगा ना, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस आप किसी भी मेथड से बना लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको विशेष तौर पे यह नहीं पूछे जाएंगे कि आप प्रतिस्थापन से बनाओ, विलोपन से बनाओ, आपको हल कर देनी है, ठीक है। आ जाओ, इसको तो मैं करूँगा ही, इससे ही मैं आपका जब मैं कर चल चुका हूँ तो मैं रिटर्न वापस नहीं आऊँगा। आ जाओ, तो मैं क्या करूँगा, देख रहा हूँ कट छट तो कुछ नहीं रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगा 0 0 8 तिया 24 3 तिया 9 9 और 2 11 माइनस 18y, ठीक है। अब मैं नीचे में मेरे पास 7 है, प्लस में 5y है बराबर 1750 है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, 11400 माइनस 18y, और जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास 7 आना, तो 7 बचे यहाँ 35y हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 1700 मेरे पास 50। अब जरा मुझे जरा ध्यान से देख करके बताओ कि आगे जब कैलकुलेट करोगे तुम समीकरण को क्या तुमको मिलेंगे। आप बोलोगे सर आप क्या करो कि 11400 लिखो और इन दोनों को घटाओगे, तो 18 दूना 36, तो घटाओ आप 15 में आप घटा दीजिएगा कितना 8 को, तो आपको 7 मिलेंगे यानी 17y मिलेंगे, वो भी प्लस में, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि प्लस 35y में माइनस 18y घट रहा है। और उसके बाद देखो ये नीचे वाला टर्म उधर जाएगा, गुना में बन जाएगा 1700 कितना 50 गुना 7। अब देखिएगा भारी खतरनाक, यह प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए आपके पास 0 और 7 बचे आपके पास 35, 35 का 5, और उसके बाद साथ ही आपके पास कितना हुआ 49, ठीक है। तो 49 जो हुआ आपके पास, आप मुझे बताओ कि 49 और 3 कितना हो जाएगा, तो 52, ठीक है, 7 एकम 7, और 7 और 5 कितना हो गया 12, 12250। अब बताओ यह मेरे पास प्लस में है, तो उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। देखो यहाँ ध्यान से, बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो आप मुझे ज़रा बताना कि तुम्हारे पास अब x का मान, यहाँ y का मान क्या निकलेगा एलिमेंट्स होकर के। तो 17y बराबर, घटाया जाए इसको, जब घटाओगे बच्चा तो तुम्हारे पास 0 में 0 घटा दो 0 आना है, फिर 5 में 0 घटाओगे तो तुम्हारे पास 5 ही आना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास 12 में 4 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, 1 में 1 गया आपके पास 0, ठीक, फिर अगला भी 0, तो 850 मिला आपको, ठीक है। तो यह बन जाएगा y बराबर 850 बटे 17, तो 17 बचे आपके पास कितना हो गया 85। तो इसका मतलब यह हुआ कि y का मान मेरे पास 50 रुपया आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, y के मान को समीकरण 1 2 3 कहीं रख सकते हैं, लेकिन आपको 3 में रखना है क्योंकि मैंने प्रतिस्थापन का रूल बताया है, ठीक। तो देखो, तो y का मान समीकरण कहाँ 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अगर मैं 3 नंबर में समीकरण में रख रहा हूँ y का मान, तो 3 नंबर समीकरण मेरे पास यही है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7, तो यह बन जाएगा आपके पास 3800 माइनस 6y का मान मेरे पास कितना आया है 50, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 50 बटे में आपके पास 7, तो यह बन गया आपके पास 3800 माइनस में आपके पास 6 पंचे 3 मतलब 30 मतलब 300, तो यहाँ 7, यह बन गया बच्चे आपके पास कितना 3500 बटे कितना 7, तो 7 बचे कितना हुआ आपके पास 35, तो 35 पे यानी डबल 0 लिखना है, तो मतलब कितना हो गया 500। x का मान हो गया 500, y का मान हो गया कितना
बोलो 50। तो आपको अब नीचे में लिखना है क्या, अतः बल्ले का कीमत जो है वह हो जाएगा 500 रुपया, और गेंद का कीमत जो होगा बच्चे आपका, गेंद का कीमत वह हो जाएगा हमारा कितना, 50 रुपया। ठीक है, तो यह प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आने वाले समय में यही समीकरण को आप अपने मन से ढेरी विधि से उड़ा दीजिएगा, क्या कीजिएगा। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस कीजिए इसी विधि से, जैसे करना है धीरे धीरे करो, समझा कि नहीं। चलो इसको नोट करो, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बात करूंगा। आइए, यह प्रश्न जो है बच्चा, आने वाले समय में इसी के जैसा एक प्रश्न बताऊंगा मैं, वह प्रश्न भी आपको समझना है, साथ में यह भी प्रश्न समझनी है और सही तरीके से समझनी है। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली बात, आप हल लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहा गया है, सुनो मेरी बात ध्यान से। बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। नियत भाड़ा किसे कहते हैं और प्रति किलोमीटर भाड़ा किसे कहते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या गया, 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 105 रुपया उसको देना होगा, और तथा 15 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 155 रुपया देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। अब सुनो यहाँ ध्यान से, एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे मान लो कि किसी स्थान से किसी स्थान तक जाने के लिए भाड़ा फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक जाने का 10 रुपया लगेगा। अब कितना किलोमीटर है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ से बाद जितना दूरी तय करोगे उसके लिए अलग भाड़ा है। ठीक है, तो अलग भाड़ा क्या होंगे, तो यह जो आप देख रहे हैं ना 105 रुपया, तो इसमें 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा और साथ में नियत भी है, दोनों मिला करके 105 रुपया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से इधर देखो 15 किलोमीटर है ना, उसमें नियत और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा दोनों मिला करके आपके पास है कितना, 155 रुपया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैं आपका लैंग्वेज लिखूंगा, माना क्या बच्चा, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा मैं मान लेता हूँ आपका x रुपया। ठीक है, और यहाँ मान लेता हूँ प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेता हूँ मैं y रुपया। ठीक है, अब देखो प्रश्न से क्या बोला गया है, प्रश्न से बोला गया है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यह जो आप 10 किलोमीटर देख रहे हैं, तो इसमें x नियत है और यह 10 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा जी, तो 10y, और दोनों मिला करके यह दे रहा है कितना, 105 रुपया। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा स्थिति में क्या बोला गया, 15 किलोमीटर, तो x प्लस में 15y। ठीक है, बराबर पे कर रहा है 100 कितना, 55 रुपया। यह समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार का अप्रोच होना चाहिए। तो जब आपके पास समीकरण निकल ही गए, तो क्या आप बताओ कि इसको आप आराम से सॉल्व तो कर सकते हो। बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, तरीका आपने सिखाया है, विलोपन कह लो, विलोपन तो अभी नहीं सिखाया है, तो प्रतिस्थापन से मैं हल करूंगा। और सुनो मेरी बात, आपने नियत और प्रति किलोमीटर निकालने के बाद आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है, उसका भी भाड़ा निकालना है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आराम से, पहले इसको समझ लो। मैं मिटा रहा हूं ऊपर में, मैं आपका क्वेश्चंस ही था। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिखना नहीं चाहता हूं। आ जाओ, तो समीकरण में 1 से ही चलूंगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो 1 से हम चलेंगे तो x प्लस 10y बराबर 105 रुपया है। तो मैं x का वैल्यू यहाँ निकालूंगा, तो 105 माइनस हमारे पास 10y हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 3 मान लो। तो मैं इस x के मान को, आपने 1 से चला है तो 2 में रखना पड़ेगा। x का मान, बोलो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर
तो 2 में रखने का मतलब हुआ कि 2 नंबर समीकरण यहाँ है, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, तो यह बन जाएगा x का मान आपने 105 माइनस 10y, अब प्लस में आपको 15y लिखना है बराबर 155। तो आप मुझे बताना कि 105 ठीक है और ये दोनों को घटाओगे तो मेरे पास क्या मिलेंगे बच्चा, प्लस 5y बनेगा, क्योंकि 15 बड़ा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 155, तो आप ज़रा मुझे बताओ कि 5y बराबर 155, अब प्लस में उस तरफ जा करके माइनस में, तो यह बन जाएगा आपके पास 5y बराबर 155 में 105 घटा दोगे तो यह मिलेगा आपको 50 रुपया। ठीक है, तो आप मुझे ज़रा आगे बताना कि y का मान क्या हमारा कैलकुलेट करके आएगा, बताओ मुझे ज़रा सा। तो आप बोलोगे सर y का मान जो आएंगे ना वह आ जाएगा 50/5, इसका मतलब 10, तो y का मान हो गया हमारे पास 10। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखोगे आप, y का मान ऐसे रखने का तो कहीं भी रख सकते हैं, 1 2 3 कहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि जो आप निकाल करके लास्ट में रखोगे वहीं रखना। तो इसमें रखना है, यहाँ लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में यदि मैं रखने पे बात करूँगा तो 3 नंबर हमारे पास प्रश्न क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो यह बन जाएगा x बराबर 105 माइनस 10, y का मान 10। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, इसका मतलब यह हो गया आपका कि x का मान हमारा 5 रुपया। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो आपको नीचे लिखना है, बगल में नहीं लिखना है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, अतः नियत भाड़ा आपका है 5 रुपया। ठीक है, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, किलोमीटर का भाड़ा आपके पास है 10 रुपया। ठीक है, तो अब जो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चला था उसको भी ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए 25 किलोमीटर का भाड़ा मुझे निकालना है, यहाँ लिखिएगा 25 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा बच्चा, वह भाड़ा जो 25 किलोमीटर चला होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें तो नियत भी सम्मिलित होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो 25y लिख देना है इसको, समझे कि नहीं, ये 25 किलोमीटर में नियत भी सम्मिलित है, जैसे 10 किलोमीटर में x भी सम्मिलित था उसी प्रकार से 25 किलोमीटर में आपका x भी सम्मिलित है, मतलब मिला हुआ है। तो आप मुझे बताना, और 25y इसलिए लिखा क्योंकि 25 किलोमीटर चला था। अब देखो नियत भाड़ा मेरे पास 5 आ गया और 25 लिखे लूँगा और y का मान मेरे पास 10 है, तो यह बन जाएगा 5 प्लस में कितना 250, तो यह बन गया आपके पास कितना 255 रुपया। मतलब उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए 255 रुपया देनी पड़ेगी। अब देखो सोचने का तरीका मैं एक और भी बताता हूँ, सही तरीके से देखना ध्यान से। मान लो सेकेंड मेथड में समझा देता हूँ कि 25 किलोमीटर है ना रे, तो 25 किलोमीटर पहले वाला चीज़ तुम देखो, 10 किलोमीटर था वहाँ, समझे कि नहीं, और एक जगह था 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लगता था, याद करो। तो मैं चाहूँ तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 15 किलोमीटर अब प्लस में मैं लिख सकता हूँ 10 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लगता था, पहले से पता है मुझे, और 10 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपया, तो यहाँ आपका 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर 100 रुपया, तो यह फिर भी आपके पास 200 कितना 55 ही आना है, लेकिन आपका अप्रोच यह वाला होना चाहिए, नीचे वाला आप नहीं सोचिएगा। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो और भी इसमें शायद क्वेश्चंस है तो उसको मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा, छोटा सा है, उसके बाद चैप्टर्स भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।